हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ यूपीएससी अफेयर्स विद हेमराबा। सो हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं फ़िलहाल। एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, हमारा पीरियड्स हो गया, राइट। और साथ ही साथ हमने क्या स्टार्ट किया, हड़प्पन कल्चर के कुछ सेलिएंट फीचर्स। वी हैव स्टार्टेड हड़प्पन कल्चर, राइट। तो हड़प्पन कल्चर में काफ़ी हमारा हो गया था। कहाँ तक हो गया था हमारा? सोशल लाइफ तक हो गया था। सोशल लाइफ तक हो गया था। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट। अब ये देखो स्क्रिप्ट में क्या होता है तुम्हारा। तो स्क्रिप्ट था, तो स्क्रिप्ट पाया गया, राइट। हड़प्पन स्क्रिप्ट पाया गया। तो ऑब्वियसली जब स्क्रिप्ट जो पाए तो उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि उस समय का जो लैंग्वेज था वो क्या लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक पूरा का पूरा अभी तक पूरा का पूरा हमको डेसिफर्ड नहीं कर पाए। हम लोग डेसिफर्ड नहीं कर पाए, यानी हम लोग डिकोड नहीं कर पाए जो स्क्रिप्ट था हड़प्पन कल्चर का। येट टू बी डेसिफर्ड, यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अभी तक हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। तो उसमें क्या लिखा है? तो ये था अभी क्या था, जो भी स्क्रिप्ट था, जो भी स्क्रिप्ट था, ठीक है, जो भी स्क्रिप्ट था, तो स्क्रिप्ट को क्या है तुम्हारा, स्क्रिप्ट तो लिखा जाता है ना, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, लेकिन उनका जो राइटिंग स्टाइल था, लिखने का जो स्टाइल था, राइटिंग स्टाइल, वो तुम्हारा क्या था? राइट टू लेफ्ट। वो तुम्हारा था क्या, कैसे? राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में वो लोग लिखते थे, ठीक है। और ये उर्दू में ऐसा देखने को मिलता है, ये स्टाइल उर्दू में देखने को मिलता है, राइट। अब ये देखो कुछ उनके पास लॉन्ग सील्स, हमको लॉन्ग सील्स भी मिले हैं। लॉन्ग सील्स यानी थप्पा, लॉन्ग सील्स मैंने, उसमें भी कुछ अक्षर लिखे हुए थे। मतलब सील हो गया मान लो ये, तो उसमें भी लिखे हुए थे, ठीक है। कुछ सील्स जो लॉन्ग सील्स थे, उसमें एक अलग सा ही मेथड था लिखने का, अलग सा ही स्टाइल था। वो स्टाइल क्या था? मतलब रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखते थे ये लोग। रिवर्सिंग ऑर्डर, रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ ईच अल्टरनेट लाइन, यानी कि हर दूसरा जो लाइन लिखा होगा वो तुम्हारा दूसरे डायरेक्शन में लिखा जाएगा। यानी कि एक बार अगर राइट से अगर लेफ्ट अगर लिखते हैं तो दूसरा लेफ्ट से राइट जाएगा, तीसरा राइट से लेफ्ट जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब तुम्हारा यहाँ पे स्टाइल में लिखा हुआ था। और स्टाइल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लस्ट्रोफेडॉन, उसको बोलते हैं ब्लस्ट्रोफेडॉन। तो ये एक मेथड है जो कि पाया गया कहाँ पे? हड़प्पन लॉन्ग सील्स में पाया गया था, जिसमें इस तरीके का अल्टरनेटिव लाइंस में रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था। हो गया ये हमारा। उसके बाद आते हैं हम रिलीजन के ऊपर। रिलीजन के ऊपर आते हैं। अब हड़प्पन सील्स में अगर हम देखेंगे, हड़प्पन सील्स में उसमें क्या था? एक डिटी कि भगवान, एक डिटी तुम्हारा योगिक पोजीशन में बैठा हुआ है। योगिक यानी योगिक पोजीशन में बैठा हुआ है। अब योगिक पोजीशन मतलब क्या? ऐसा बैठा, दोनों हाथ ऐसे करके रख दिया ये बंदा, और ये अपना पैर को गुलाटी मार के बैठ गया। तो ये है, दिस इज योगिक पोजीशन। तो देखिए को योगिक पोजीशन में देखने को मिला, ठीक है। और इस योगिक पोजीशन का ये रहा सील, ठीक है, ये रहा सील। सील में ये बंदा, ठीक है, योगिक पोजीशन में बैठा हुआ है। तो इस बंदे का नाम क्या था? मतलब डीटी का नाम क्या था? पशुपति। पशुपति, पशुपति क्या था तुम्हारा? ये प्रोटो शिवा था, प्रोटो, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शिवा। प्रोटो शिवा बोलते ना, एक अवतार, एक अवतार भगवान शिव जी का, ठीक है, लेकिन पुराना अवतार। तो पशुपति ये मतलब सील में थे। तो ये जो पशुपति जो था वो किस तरीके से था? उनका 3 फेस था। उनका क्या कितने फेस थे? उनके 3 फेस थे, 3 फेसेस थे, राइट। और 2 हॉर्न था, 2 हॉर्न्स। और उसके आजू बाजू में, इसके आजू बाजू में 4 जानवर थे। ऐसे दिखा देता हूँ ऐसे करके। ये क्या है? 4 जानवर थे ना। दिस वॉट टाइगर, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, राइनो हो गया, राइनो, और ये बफेलो, बफेलो।
तो 4 जानवर थे, क्या कौन से? टाइगर, एलिफेंट, राइनो और बफेलो। तो ये है, तो इस सीन में क्या था, ये उनकी क्या कहते हैं, ये पशुपति थे, और पशुपति उनका क्या था, मेन डिटी, मतलब मेन भगवान थे हड़प्पन लोगों का, मेन डिटी थे वो। हो गया, ये रिलीजन का हो गया हमारा। अब आते हैं ब्यूरियल मेथड्स, बरियल मेथड्स। बरियल मेथड्स पे आ जाते हैं। 2 प्रकार के बरियल मेथड्स है तुम्हारे। बरियल मेथड्स आ गया 2 प्रकार के, या तो कंप्लीटली दफना दो, कंप्लीट बरियल, या फिर क्या, क्रिमेशन, क्रिमेशन, कंप्लीट क्रिमेशन। दो दो बरियल मेथड, एक है कंप्लीट बरियल और दूसरा है तुम्हारा क्रिमेशन। और ये दोनों कहाँ पे पाए गए थे, एक साइट पे, हड़प्पन कल्चर का एक साइट, जिसका नाम था मोहेंजोदारो। ये मोहेंजोदारो में पाया गया था, राइट। ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद क्या है, लोथल। अब आते हैं लोथल में। लोथल में एक पिक्यूलियर फीचर था ब्यूरियल मेथड का। फॉर एग्जांपल दिस इज ब्यूरियल पिट, ब्यूरियल पिट। ब्यूरियल पिट का मतलब क्या, खोदा हुआ गड्ढा जहाँ पे दफनाएंगे, ब्यूरियल पिट। और उसके आजू बाजू व्हाट, ये क्या था आजू बाजू में, आजू बाजू में ये थे बर्न्ड ब्रिक्स, ये थे बर्न्ड ब्रिक्स। तो बर्न्ड ब्रिक्स का रहना ये इंडिकेट करता है कि उस समय लोथल में कॉफीन का इस्तेमाल करते थे, कॉफीन का इस्तेमाल करते थे। और ये तो हो गया, ये मोहनजोदारो का ये टेक्निक हो गया। मोहनजोदारो में क्या था, क्रिमेशन था, कंप्लीट ब्यूरियल था। लोथल में क्या था तुम्हारा, ब्यूरियल पिट था, उसके सराउंडिंग में बर्न्ड ब्रिक्स थे, और कॉफीन का इस्तेमाल करने का ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है। और एक्चुअली देखा जाए तो जो हमको मिला एकदम एविडेंस वाला, ये हमें हड़प्पा में मिला, हड़प्पा साइट में मिला। क्या मिला हमको, मिला वुडन कॉफिन। वहाँ पे बरियल वुडन कॉफिन में करते थे, उसके बाद दफना देते थे, वुडन कॉफिन देखने को मिला। सो ये थे हमारे ब्यूरियल मेथड्स, हो गया। और हाँ, ब्यूरियल मेथड के साथ और एक चीज़ है, ये जो सती है क्या हड़प्पा में था, ये हड़प्पन कल्चर में था सती, इसका अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं आया है। देयर इज नो एविडेंस कि सती का प्रैक्टिस हुआ करता था उस समय, ठीक है। डन, ये हो गया, हमें ब्यूरियल खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर, ये हड़प्पन कल्चर कैसे डिक्लाइन हुआ, ठीक है, कल्चर डिक्लाइन कैसे हुआ। अब ये देखो, हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन जब हुआ था तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि कौन सा क्या रीजंस था, किस तरीके से ये हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हुआ था। लेकिन बहुत लोगों ने क्या दिया, थ्योरीज, वेरियस थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरीज दिए। तो ये थ्योरीज क्या बोल रहे थे, ये थ्योरीज बोल रहे थे कि नेचुरल कैलेमिटी आया था, नेचुरल कैलेमिटी आया था, बोलते ना प्रकृति का कहर, नेचुरल कैलेमिटीज आया था। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज क्या क्या थे, कोई बोल रहा था फ्लड आया था, जैसे मोहनजोदड़ो मूवी में था, फ्लड आया था। कोई बोलता कि रिवर सूख गया, ड्राइंग ऑफ रिवर, ड्राइंग ऑफ रिवर, सॉरी, ड्राइंग ऑफ रिवर्स। कोई क्या बोल रहा था, अरे अर्थक्वेक आया था, ठीक है, कोई बोलता अर्थक्वेक आया था। कोई क्या बोलता, अरे सॉइल का जो फर्टिलिटी था, सॉइल का जो फर्टिलिटी था वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया या फिर डिक्रीज हो गया। क्यों, ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन, यानी कि कुछ ज़्यादा ही एग्रीकल्चर करने लग गए थे, या फिर ग्रेजिंग करते कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करने से सॉइल का फर्टिलिटी कम हो गया, जिसकी वजह से ये हड़प्पन कल्चर ख़त्म हो गया। तो ये सारे थ्योरीज थे, बहुत सारे थ्योरीज है, राइट, बहुत सारे थ्योरीज है, बहुत सारे थ्योरीज है, थ्योरीज नहीं है वो, लेकिन नेचुरल कैलेमिटी से इनका ख़त्म हुआ है। तो क्या क्या रीज़न थे, फ्लड था, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, अर्थक्वेक, और साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी का डिक्रीज होना। हो गया, ये तो था तुम्हारा नेचुरल कैलेमिटी वाला। हड़प्पन कल्चर कैसा वो हुआ, डिक्लाइन हुआ, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा कल्चर, शॉर्ट लिख देता हूँ, हड़प्पा कल्चर, ठीक है। और क्या है, कुछ स्कॉलर्स आए, कुछ स्कॉलर्स क्या बोले, बोले कि
कुछ स्कॉलर्स ये बोले कि देखो, जो हड़प्पन कल्चर जो ख़त्म हुआ था, ये ड्यू टू इन्वेजन हुआ था। इन्वेजन, और किसका इन्वेजन? आर्यंस का। आर्यंस के इन्वेजन की वजह से हड़प्पन कल्चर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब ये देखो, ये इन्वेजन का जो है हमको कैसे ये प्रूफ मिलेगा? देखो, जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा ये मेंशन किया था कि फोर्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ था, डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स। हमने पढ़ा था ये चीज़, पहले पढ़ा था। देख, मैंने सिटाडेल तो आप लोगों को मैंने दिखाया था। जो सिटाडेल था वो तुम्हारा पूरे वॉल से घिरा हुआ था, ठीक है, उससे बोलते फोर्टिफिकेशन। तो उनको डिस्ट्रॉय किया गया। वही जो डिस्ट्रक्शन था वो ऋग्वेदा में मौजूद है। तो दैट मीन्स व्हाट, आर्यंस की वजह से कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि ये हड़प्पन कल्चर ख़त्म हुआ था। ठीक है, ये हो गया। और हमको ये भी प्रूफ मिला, क्या क्या प्रूफ मिला? जैसे कि ये जो है ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, राइट। हमको ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे जो कि एक दूसरे के साथ हगिंग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ गले मिले हुए थे, हगिंग। उसको हडल बोलते हैं, एक दूसरे के कंधे पे, ये कंधे पे, ठीक है, ये कंधे पे, ये कंधे पे। यानी कि ये लोग थे, एक साथ मरे थे, एक साथ मरे थे, या फिर इनको मरवाया गया था। तो ह्यूमन स्केलेटन्स ऐसे करके कहाँ पे मिला? मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में मिला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन्वेजन हुआ था मोहनजोदारो में। इन्वेजन मतलब मोहनजोदारो में मिले था, तो मोहनजोदारो में इन्वेजन हुआ था, और जिसके कारण ये हड़प्पन कल्चर ख़त्म हुआ। तो इन्वेजन हुआ, राइट। तो ये प्रूफ है कि फॉरेनर्स ने इन्वेजन किया था। तो ये देखो, और ये आर्यंस जो आए थे, ये क्यों टिक पाए? ये हड़प्पन लोग क्यों नहीं टिक पाए? हाँ, उसका भी एक रीज़न है। जो आर्यंस थे सॉरी, जो आर्यंस थे उनके पास क्या था? उनके पास सुपीरियर वेपन्स थे, सुपीरियर बोलते हैं, एडवांस वेपन्स थे। और साथ ही साथ इनके पास क्या था? उनके पास घोड़े थे जो कि काफ़ी तेज़ भागते थे। उनके पास स्विफ्ट हॉर्सेस थे, राइट। हो गया। और जिसकी वजह से उन्होंने कब्ज़ा किया। कहाँ पे कब्ज़ा किया? ऑब्वियसली जहाँ पे ये लोग थे, हड़प्पा लोग थे, इन द साइड में, राइट, इन द साइड में कब्ज़ा किया। और कब्ज़ा करके वहाँ के क्या बन गए? मास्टर्स। दे बिकम द मास्टर्स ऑफ दैट रीजन, जहाँ जहाँ ये हड़प्पा वाले थे। हो गया। इन तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ हड़प्पा थे वहाँ पे। हो गया, समझ में आ गया ये चीज़? ये तो हो गया। और थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ कि ये जो आर्यंस आए थे, ठीक है, ये लोग जैसे कि रीजन में इन्होंने कब्जा किया था, तो ऑब्वियसली कहाँ से एंटर करेंगे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया से करेंगे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से एंटर करेंगे ये लोग, राइट। तो अब क्या था? पहले अखंड भारत था, मतलब इंडिया काफ़ी फैला हुआ था, अफगानिस्तान भी इंडिया के पार्ट में ही आता था। सो ये इंडो इरानियन बॉर्डर से आए थे, इंडो इरानियन बॉर्डर से आए थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये आर्यंस कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, इनका असली में जो जगह था वो कौन सा था, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और उस टॉपिक का नाम है वैदिक पीरियड। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय। यूपीएससी में लगे रहो, और यूपीएससी जिंदाबाद।